महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आने की तैयारी में इस वीकेंड पर और देखते हैं किस तरह की रहेगी बिक्री और किस तरह के आंकड़े आ सकते हैं। ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त बताने के लिए। अनुमान प्रियंका बताइए किस तरह के रहेंगे नंबर्स। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन कुछ ट्रेंड्स तो सेम ही रहने वाले हैं। पीवी सेगमेंट में आपको जो स्लो डाउन हर महीने तो महीने दर महीने दिख रहा है, वो अगस्त मंथ में भी दिख सकता है। टू व्हीलर की सेल्स अच्छी दिख रही है, एक्सपोर्ट फिगर्स भी अच्छी दिख रही है, वही ट्रेंड आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है। सो अगर डिटेल्स में जाएं तो इस बार मारुति की वॉल्यूम्स में लगभग 1.7% तक का एक एक्सपेंशन दिख सकता है। हुंडई 2% की बिक्री उल्टा उसकी कम देखने को मिल सकती है इस महीने में। अब आगे फेस्टिव सीजन के चलते शायद बेहतर हो सितंबर से, लेकिन अगस्त मंथ में जो भी डेटा पीवी का है वो उसी तरह का है जो हर महीने जैसा आ रहा है। टाटा मोटर्स डोमेस्टिक सेगमेंट पे शायद ये फिर से निराश कर सकता है, 5% के इसके वॉल्यूम घट सकते हैं। एमएनएम ये क्लियर आउटलायर रहा है पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों का आप ट्रेंड देखें तो वो वाला ट्रेंड आपको फिर से प्रीमियमाइजेशन का और एसयूवी का वो आपको फिर से दिख सकता है, और 7.5% तक का एक्सपेंशन इस बार भी सेल्स वॉल्यूम में दिख सकता है अगस्त मंथ में। टू व्हीलर में अगर बात करें, यहाँ पर थोड़े से फ्लैट इस बार वॉल्यूम्स रह सकते हैं, लेकिन हीरो है वो अच्छा रजिस्टर कर सकता है, और टीवीएस मोटर, इनफैक्ट अगर आप टीवीएस मोटर की इस वक्त लेवल्स को देखें, मार्केट शेयर को देखें तो 22 मंथ्स के हाई पर है इस वक्त, और इस बार भी आपको अच्छा जंप देखने को मिल सकता है टीवीएस मोटर की टू व्हीलर व्हीकल्स भी और ओवरऑल सेल्स भी, यानी उसके एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों फ्रंट पे ही अच्छे वॉल्यूम्स देख सकते हैं। 18 से 19% का एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो, इनका जो ट्रेंड हमें पिछले कई महीनों से दिख रहा है कि डोमेस्टिक वीक है, एक्सपोर्ट फिर भी बेटर करके आता है। इस बार आपको एक्सपोर्ट में भी सिर्फ 1% का ही टोटल सेल्स जो है वो 1% का एक्सपेंशन दिख रहा है। इनफैक्ट डोमेस्टिक तो फिर से आपको डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। और आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, वो एक बार फिर से आउटलायर हो सकता है, 34% तक का जंप दिख सकता है। तो पीवी में एमएनएम, वहां बड़ा एक्सपेंशन हो सकता है। टू व्हीलर में आयशर मोटर, यहाँ एक बड़ा एक्सपेंशन हो सकता है। सीवी सेगमेंट में आयशर, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, तीनों में ही 8 to 9% का बिक्री में सेल्स वॉल्यूम में जंप देखने को मिल सकता है। ट्रैक्टर में भी अच्छा आ सकता है। एस्कॉर्ट्स तो इनफैक्ट लगभग 25% तक इसके जो वॉल्यूम्स है वो बढ़कर आ सकते हैं। इनफैक्ट डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है हेल्दी ट्रैक्टर सेगमेंट में भी। तो पीवी थोड़ा सबड्यूड जिस तरह से आ रहा है, टू व्हीलर ऑन द गुड राइज और ट्रैक्टर भी ऑन द गुड राइज। इनफैक्ट हमने यहाँ पर देखा कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो टू व्हीलर स्पेस पर फोर व्हीलर से कहीं ज़्यादा बुलिश रहे हैं। सेठी साहब, अब जिस तरह के जीएसटी रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात हो रही है, और अब तो हमारे पास हर सेगमेंट में कहाँ कितना कट आ सकता है, इंक्लूडिंग ऑटो स्पेस हमने देख ही लिया है, और अब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 3 से 4 सितंबर को बैठक होगी और फिर यहाँ पर लागू भी हो जाएगा। तो अब तो हमारे सामने भी है किस तरह का ब्रेकअप हो सकता है। ज़रा बताइए सर, अब कहाँ पर आप फोकस करेंगे? टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पीवी, सीवी, अब कहाँ ध्यान है? नहीं, बिल्कुल नया। देखिए, इस सेगमेंट में सबसे बेटर प्ले तो टू व्हीलर्स ही रहेगा, बिकॉज एक तो जीएसटी की दरों में अगर कटौती होती है तो उसका दो तरफा फायदा होगा। प्रोडक्ट के अगर दाम घटेंगे तो वो भी फायदा होगा, और बाकी लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो उसका भी एक फायदा होगा। उसके हिसाब से मुझे लगता है ये जो टू व्हीलर वाला सेगमेंट अच्छा करेगा। तो सबसे बुलिश तो विद इन द स्पेस टू व्हीलर सेगमेंट में ही हो, और वहां पे भी एक जो स्टॉक आजकल कंट्रारियन बेट रहेगा, ओला इलेक्ट्रिक, जो कि निचले लेवल से एक अच्छी तेजी के मूड में है। मुझे लगता है यहाँ से और अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। तो उस पे अभी हाल ही में निचले लेवल्स पे कई बड़े बाजार के इन्वेस्टर्स ने भी चेक इन किया इस काउंटर में। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब वापस से इन लेवल्स पे अच्छा लगने लगा है। मतलब 45-46 के लेवल से ही अच्छा लग रहा था पिछले कुछ सप्ताहों में, ये 45 से आज 54-55 हो गया, बट यहाँ से भी अपसाइड लगती है इस स्टॉक में। बाकी हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर वुड बी द बेस्ट बेट। फिर आपके पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा के जिस तरह से प्रोडक्ट लॉन्चेस है, हाल ही में इन्होंने जो EV6E का भी नया वेरिएंट लॉन्च किया है। बाकी ईवी सेगमेंट में एक अच्छा कर रही है कंपनी। और ये जो चूंकि जीएसटी की दरें पैसेंजर व्हीकल्स में कम होने के की इंतजार कर रही है पब्लिक, तो 28% से अगर 18% होती है तो उस लिहाज से काफी सेल्स हेल्डअप है जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। बट चूंकि ईवी में ऑलरेडी 5% का ही जीएसटी लगता है, तो वहां पे वो सेल्स डाइवर्ट हुई है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है तो जो भी ईवी के प्लेयर्स है इस सेगमेंट में, उनका भी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर के लिए अच्छा रहना चाहिए। तो एम लुक्स गुड, और बाकी मुझे लगता है टू व्हीलर्स वुड बी द बेस्ट बेट टू राइड ऑन दिस। ओके, तो ये है आपके लिए ऑटो स्टॉक्स पर राय इस वक्त सिर्फ आपकी तरफ से। आप